मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरी सुबह हो गई है और मैं डायरेक्ट वॉशरूम में आ गई हूँ दांत ब्रश करने के लिए और अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने के लिए। सबसे पहले मैं मुंह पे लगाती हूँ बेसन। उसके बाद मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ जो कि स्पेसिफ़िकली एक्ने के लिए है और ये मैंने पाकिस्तान से ख़रीदा था और मैं अपने साथ लेकर आई थी। फिर सेकंड फेस वॉश जो है वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ जो कि एक्चुअली मैंने लिडल से ख़रीदा था और मेरे ख़्याल से आई थिंक जो काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली बात है जब आप इतनी सारी चीज़ों के साथ मुँह धोएंगे तो आप खूबसूरत तो लगेंगे ही ना। फिर जो है मैं कमरे में आ गई और मैंने अपना स्किन केयर शुरू कर दिया, वही सीरम और लोशन जो सब मैं लगाती हूँ। मैंने ऑनलाइन एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि अगर आप मुंह पे कोई भी क्रीम या लोशन लगाएं तो ऐसे टैप कर लिया करें तो वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट स्टेप के तौर पे मैं जो है ये वाला लोशन यूज़ करती हूँ जो कि मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिटिल से लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद रोज़ की तरह जो है वो मैंने अपने फेशियल मसाज स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ जो कि जॉ लाइन वाला पार्ट होता है, तो आप भी अगर ऐसे करेंगे तो जॉ लाइन इससे ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। उसके बाद जॉ लाइन से जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम करते हैं जो कि एक्चुअली हेल्प करता है फेस को अपलिफ्ट करने के लिए और स्माइल लाइंस रिमूव करने के लिए। और ये भी एक स्टेप है जिससे आप स्माइल लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं और फेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और रिंकल्स को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है वो फोरहेड को भी इस तरीके से ऐसे मसाज करेंगे और आईब्रोज को भी। उसके बाद मैंने अंडर आई क्रीम लगाई। यहाँ पे पता नहीं मेरे नाखून के अंदर, हाथ के अंदर पता नहीं कुछ चिपक गया था तो मैं वो निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मेरे मुंह पे ना लगे। और सिंस अब वो निकल चुका था तो मैंने आराम से अपनी आई क्रीम जो है वो आँख के नीचे लगाई। और मैं दिन के लिए तैयार। आज जैसे ही मैं सुबह सो के उठी ना तो पता नहीं क्यों मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी पैनकेक्स खाने की, तो मैंने उसी वक्त ऑनलाइन जो है वो रेसिपी ढूंढी कि चॉकलेट वाले पैनकेक्स हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोको पाउडर ऑलरेडी मौजूद था और मेरे पास बेकिंग सोडा भी था और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास एक्चुअली मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं चॉकलेट फ्लेवर के पैनकेक्स बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने जो है वो 2 अंडे जो है वो इस तरीके से फेंट लिए।
फिर उसके बाद जो है वो मेरे पास एक बची हुई चॉकलेट थी, तो वो मैंने इस बैटर में डाल दी और उसके बाद जो है वो एक मैंने फ्राई पैन में डाला और इस तरीके से वो बन रहा था। और कुछ जो थे वो ऑलरेडी बन चुके थे और काफ़ी फ्लफ़ी थे और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे थे और बहुत ही चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा था, क्योंकि मैं टेस्ट कर कर के भी चेक कर रही थी कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा। और ये थोड़ा सा बैटर अभी बचा हुआ था। फिर उसके बाद चाय बनाने की बारी आई। पीछे आपको जो आवाज़ आ रही है वो मेरी बहन की है, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे और वो मुझे कुछ कपड़े दिखा रही थी जो वो ख़रीद कर लेकर आई है। और वो मुझे, सिंस वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो वो गाइड कर रही थी कि कौन सा कपड़ा जो है वो हम कैसे सिला सकते हैं। तो खैर मेरा नाश्ता जो है वो तैयार था और ये जो थे वो पैनकेक थे और अचानक से जो है वो छुरी नीचे गिर गई। और यही नतीजा होता है जब आप ऐसे वीडियोस बना रहे होते हैं एक हाथ से और सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली, क्योंकि मैं दिन में 2 या 3 कप एटलीस्ट ग्रीन टी के पी लेती हूँ। और मैं बिस्तर के पास लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी, लाइक लैपटॉप बिस्तर पे था पर मैं जो थी वो ज़मीन के ऊपर थी। उसके बाद ज़मीन पे बैठे बैठे मैं काफ़ी थक गई थी। उसके बाद जो है मैं बिस्तर के ऊपर आ गई और वही चश्मे के ऊपर जो मेरा वो टिश्यू पेपर लगा हुआ ताकि निशान ना बने। फिर उसके बाद जो है वो मुझे आज रनिंग पे जाना था, लेकिन मैं जैसे ही नीचे उतरी तो मेरे दोस्तों ने, जो कि दूसरी बिल्डिंग में रहती है, उसने मुझे अपने घर पर बुला लिया। तो मैं उसके घर पर आ गया और ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे जूते थे सारे लोगों के, तो मैं उसके घर के ऊपर आ गई और उसका कमरा एडमायर करने लगी। मुझे उसका कमरा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अपना कमरा बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। इतने सारे प्लांट्स हैं, ये कैक्टसेस जो हैं वो इतने प्यारे क्यूट से और इतने छोटे छोटे से हैं और लाइक ये लाइव प्लांट हैं, मतलब ये एक्चुअल प्लांट हैं। और इसने इतनी सारी चीज़ें जहाँ जहाँ वो घूमने गई है वहाँ से जो जो चीज़ें उसने इकट्ठा की वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे सजा के रखी हुई है। और मुझे ये सारी चीज़ें, इसकी ये जो साइड है इसके कमरे की, मुझे ये बहुत प्यारी लगती है। और ये सारा वो सामान है जो इसने अपना पूरा सजा के रखा हुआ है। उसके बिस्तर पर ये एक न्यू एडिशन हुआ है कोई फ्लफ़ी टॉय का, जो वो पता नहीं कहीं से उठा कर लेकर आ गई है। फिर उसके बाद जो है वो फाइनली मैं नीचे उतर गई रनिंग पे जाने के लिए। मुश्किल से मैं 5 या 10 मिनट ही बैठी होंगी अपनी दोस्त के यहाँ, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब रनिंग के ऊपर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे अंधेरे में रनिंग करना एक्चुअली पसंद नहीं है। और सिंस अभी रोशनी हो रही थी, अंधेरा हालांकि होने वाला था। और ये जो है आजकल ज़मीन हो रही है, अभी जो है वो बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल चुकी है, तो ये काफ़ी बड़ी नरम सी बर्फ़ है, लेकिन इसमें भी जो है वो देख कर चलता होता है। और यहाँ पे एक्चुअली जो है वो मेरा पाँव फिसल चुका था और मैं गिरते गिरते बची हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मैं रन करते करते जो है वो अपने ब्रिज के ऊपर आ गई थी, क्योंकि ये वो स्टॉप है जहाँ पे मैं जहाँ तक रन करती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से जो है वो एक्चुअली वापस का रास्ता लेती हूँ। लेकिन यूजुअली समर में ये होता है कि समर में से सूरज भी होता है और मौसम थोड़ा बेहतर होता है, तो समर में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इस ब्रिज को भी जो है वो क्रॉस करके आगे तक जाऊँ। यानी कि आगे जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे फॉरेस्ट आती है, बहुत अच्छा सा जो है वो चिल्ड्रन का पार्क आता है, तो वहाँ पे मैं एक्चुअली वहाँ तक दौड़ के जाती हूँ और मैं वहाँ पे झूला झूलती हूँ, क्योंकि वो मैंने अपना एक अज्यूम किया हुआ है कि मतलब कि मैं इतना रन करूँगी तो एज़ अ रिवॉर्ड मैं जो है वो झूला झूल सकती हूँ। तो यानी कि ये मेरा अपना वो है, तो इस वजह से मैं समर में वहाँ तक जाती हूँ, लेकिन विंटर में सिर्फ इस ब्रिज तक जाती हूँ। उसके बाद वापस आते आते जो है वो रात हो ही गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं निकलते वक्त थोड़ी सी देर हो गई थी, क्योंकि दोस्त के यहाँ जो जाना पड़ गया था। लेकिन तो खैर मैं उसके बाद जो है मुझे एक्चुअली मेरे पास ना ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे एस मार्केट के अंदर ग्रीन टी जो है वो सबसे सस्ती मिलती है, और मेरी इसी दोस्त ने मुझे बताया था जिसके घर आज मैं गई थी। तो एक्चुअली एस मार्केट बहुत कम आना होता है, तो इस वजह से मुझे एक्चुअली याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। मैं यूजुअली जो है वो लिटिल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लिटिल का चप्पा चप्पा मुझे याद है, क्योंकि मैं वहीं से सारी ग्रॉसरी करती हूँ। अब खैर यहाँ पे मुझे फाइनली ग्रीन टी का कॉर्नर मिल गया था, लेकिन मैं वो ढूंढ रही थी कि जो सबसे सस्ती वाली ग्रीन टी मेरी दोस्त ने मुझे दिखाई थी वो एक्चुअली कहाँ पे रखी हुई, क्योंकि वो सेंट्स में है, यानी कि पॉइंट कुछ करके वो थी, तो मैं एक्चुअली वो ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन खैर मुझे फाइनली जो है वो मिल गई, जो कि 0.75 की है, और ये एक्स्ट्रा वाली ब्रांड की होती है। एक्स्ट्रा वाली ब्रांड की यूजुअली चीज़ें जो हैं वो सस्ती ही होती हैं। तो मैंने 2 फ्लेवर की जो है वो ये ग्रीन टी ले ली। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एस मार्केट में ना बहुत मज़े के केक्स मिलते हैं। वैसे केक लेने की हैसियत तो बिल्कुल भी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं जब भी आती हूँ ना मैं केक देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि भाई देखने के तो कोई पैसे नहीं है ना, आप देख तो सकते ही है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आके ना जितना भी ये मीठा रखा हुआ होता है ना मैं ज़रूर देखती हूँ, और मुझे देखकर इतना वो होता है कि इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए और मैं इन मीठों को अफोर्ड कर सकी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अफोर्ड करूँगी। खैर ले तो मैं अभी भी सकती हूँ, लेकिन ये अभी फ़ुज़ूल खर्ची में काउंट होगा। तो खैर यहाँ पे जो है वो जो है यहाँ पे एक्चुअली सुशी भी बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली देखने के लिए आई थी सुशी, क्योंकि रात के टाइम पे वो सुशी जो है वो 30% ऑफ पर आ जाती है। लेकिन आज तो यहाँ पे सुशी अवेलेबल ही नहीं थी, सिर्फ ये चाइनीज़ फूड ही अवेलेबल था।
तो खैर फिर मैं लिटिल आ गई। मुझे एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि मैं ना फ़िश बर्गर बनाऊँगी, तो मेरे पास बन नहीं थे। तो मैं एक्चुअली डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सा बन लूँ, ये बड़े वाले बन लूँ या फिर मैं लॉन्ग वाले बन लूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन द एंड मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ये हॉट डॉग वाले ही ले लेती हूँ। फिर खैर मैं घर आ गई और घर आके मैं अपने फ़िश वाले बर्गर की तैयारी करना शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले प्याज छीलनी थी और बाकी सारी सब्ज़ियाँ काटनी थी। खाना बनाते बनाते मुझे थोड़ी सी भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े बहुत खीरे ऐसे ही खा लूँ। फिर उसके बाद जो है वो मैं अपनी फ़िश निकाल ली मैंने डीप फ्रीज़र से। ये एक्चुअली फ्राइड फ़िश फिंगर होती है और बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने हरी मिर्च तो काटी ही नहीं, और यहाँ पे मैं हरी मिर्च के थैले को पता नहीं हाथ से खोलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मेरे पास कैंची है और मैं कैंची यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाद में जहन में क्यों नहीं आई ये बात। खैर मैंने कैंची से इसको खोल लिया और हरी मिर्ची इसमें से निकाल दी। ये जो है एक्चुअली 4 बन का पैकेट है, तो मेरा यूजुअली जो है वो एक ही बन में पेट भर जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब क्या कहते हैं हैवी बन बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी और पूरी फ़िश होगी, तो इसलिए मेरी एक ही काफ़ी है। तो ये मेरी सारी बन बनाने की तैयारी थी। प्याज थी, हरी मिर्चें थीं, खीरा था और मेरे पास सैलड लीफ थे, और यहाँ पे मैं ये है फ़िश को फ्राई कर रही थी, और ये बन को भी जो है मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, और बिल्कुल ऐसे खुशबू आ रही थी जैसे पाकिस्तान में बन कबाब वाले बन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने मछली जो है वो उसके ऊपर रख दी थी, और साथ साथ अब मैं प्याज की एक लेयर दूँगी, फिर खीरे की एक लेयर दूँगी, फिर हरी मिर्चों की लेयर दूँगी, ऊपर से थोड़ा सा केचप मेयोनीज़ डालूँगी और मेरा बन रेडी हो जाएगा। तो खाना मेरा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा बच गई थी वो मैंने प्लेट में साइड में रख दी हैं। मैं उनको वैसे ही खा लूँगी, और मैं साथ में जो है ये विटामिन सी के कैप्सूल्स लेकर आई हुई हूँ। तो ये मैं एक कैप्सूल रोज़ पानी में घोल के जो है वो बना के पी लेती हूँ। तो उसको मैं अज्यूम करती हूँ कि ये मेरी कोल्ड ड्रिंक है, मतलब खाने के साथ एक कोल्ड ड्रिंक वाली चीज़ हो जाती है। और फिर एज़ यूजुअल खाना खाते खाते जो है वो मैंने अपनी सीरीज़ कंटिन्यू की, और ये सीरीज़ जो है इसका नाम है द गुड विच। Understand why she left, and only she can tell me that. People don't always know the reasons for their actions. But I don't talk to her. I'll never know. उसके बाद सिंस मैं रनिंग कर कर आई थी, तो मैंने आते ही फ़ौरन शावर नहीं लिया था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने उसके बाद अभी शावर लिया है, और मैंने आज अपने हाथों की वैक्सिंग की है, और ब्लेड से जो है वो एक्चुअली मेरा हाथ भी कट गया, थोड़ी बहुत जलन भी हो रही थी, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ये बेबी ऑयल लगाया, क्योंकि इससे मेरी पूरी बॉडी जो है वो मॉइस्ट हो जाती है। तो मैं ये ज़रूर अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेती हूँ नहाने के बाद, तो ये मेरा लाजमी स्टेप है। सबसे एंड में जो है वो मैं अपने मुंह पर लगाती हूँ, और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको फेशियल मसाज करना है, अपनी स्किन मॉइस्ट करनी है, तो आप कोई ऑयल लगा सकते हैं अपना फेशियल मसाज करने के लिए। उसके बाद रात का टाइम हो गया, और मैंने अपने लिए जो है वो गर्मा गर्म दूध बनाया, और दूध बना कर मैं फ़ौरन अपने बिस्तर के ऊपर आके बैठ गई, और अब जो है मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि रात जो है वो काफ़ी हो गई है। बस गर्मा गर्म दूध पीऊँगी। ये भी एक तरीके से मेरा फेवरेट टाइम ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।